आज की कहानी है शादी की पहली सालगिरह। सुनिए, मुझे टेडी बियर चाहिए, बिल्कुल ऐसा। मोबाइल पर एक फोटो दिखाते हुए आदिति ने एक बार फिर उम्मीद भरी नजर दुकानदार पर गड़ाई, मगर उसने सरसरी नजर मोबाइल पर डालते हुए इनकार में सिर हिला दिया। मायूस चेहरा लिए अदिति सॉफ्ट टॉयज की दुकान से बाहर निकली तो उसकी कॉलेज की पुरानी सहेली देवांशी खींचकर बोली, क्या हुआ है तुझे? मुझे सुबह सुबह फोन करके बुला लिया कि जरूरी शॉपिंग करनी है। 2 घंटे से कम 6 दुकानों में टेडी बियर पूछ चुकी है। हम क्या टेडी बियर खरीदने आए हैं यहाँ? देवांशी के खींचने पर आदिति ने मासूमियत से मुंह बनाते हुए हाँ कहा। तो देवांशी उसे हैरानी से देखती हुई बोली, अच्छा दिखा मुझे, कैसा टेडी बियर चाहिए तुझे? कहते हुए उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। फिर ध्यान से वह फोटो देखा जिसमें अदिति पिंक कलर की खूबसूरत ड्रेस में ध्रुव और एक टेडी बियर के साथ दिखाई दे रही थी। शादी से पहले खिंचवाई इस तस्वीर में टेडी को अदिति ने एक खास अंदाज में पकड़ा था और अदिति को उसी पोज में ध्रुव ने। ये फोटो सोशल साइट पर खूब वायरल हुआ था। देवांशी जानती थी कि ये टेडी बियर अदिति को ध्रुव को दिया पहला उपहार था और वो पिंक ड्रेस ध्रुव को अदिति का पहला उपहार। इस फोटो के साथ ही अदिति ने अपने सिंगल स्टेटस को एंगेज्ड में बदल दिया था। फोटो में दिखाई देने वाला टेडी जैसा एक और टेडी बेयर खरीदने आई अदिति उसकी समझ से परे थी। देवांशी के चेहरे पर सवाल देखकर अदिति बोली, उफ, बड़ी गलती हो गई। मुझे ध्रुव से ये टेडी मांगना ही नहीं चाहिए था। मांग लिया मतलब तूने अपना दिया गिफ्ट वापस मांग लिया। क्या कहकर गिफ्ट वापस मांगा और क्यों? देवांशी ने हैरानी से पूछा। अदिति बोली, यार मजबूरी में मांगना पड़ा। लंबी कहानी है, तू नहीं समझेगी। सारा पेंच इसी में तो है। मैं तो शादी के बाद इस टेडी को भूल भी गई थी, पर ध्रुव नहीं भूला। अगले हफ्ते हमारी शादी की सालगिरह है। मेरा भाई अर्नब आ रहा है। बेवकूफ अर्नब ने ध्रुव से पूछ लिया कि जीजू, आपको दिल्ली से कुछ मंगवाना तो नहीं है? ये सुनकर ध्रुव ने कह दिया, वो टेडी बियर लेते आए जिसे मैं मायके में छोड़ आई हूँ। अब अर्नब परेशान है कि जो टेडी अब घर में है ही नहीं, उसे कहाँ से लाए। मैंने सोचा उस जैसा दूसरा ढूंढकर उसकी परेशानी हल कर दूं। उस जैसा दूसरा मतलब कि ये फोटो वाला टेडी तुम्हारे मायके में गुम हो गया है। देवांशी ने अपनी समझ से अंदाजा लगाया। तब अतिथि ने खुलासा किया, अरे यार, हुआ यूं कि ध्रुव को दिया हुआ टेडी बियर अर्नव का ही था। अर्नव का भी नहीं था, बल्कि अर्नव को वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिला था। बाद में दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। उन दिनों मेरे और ध्रुव के बीच में चक्कर चल रहा था। सो उस खूबसूरत टेडी को मैंने अर्नव से मिन्नतें करके मांग लिया और ध्रुव को दे दिया। एक दिन अर्नव का मूड खराब था, उसका और मेरा झगड़ा हो गया। अब क्या जानती थी कि बेवकूफ़ अर्नव से मेरा झगड़ा इतना महंगा पड़ेगा कि वो गुस्से में भरकर अपना टेडी बियर मुझसे वापस मांग लेगा। तू तो मुझे जानती है कि मैं किसी की धौंस सहन नहीं करती हूँ। मैंने भी प्रेस्टीज इशू बनाकर किसी तरह जोड़ तोड़ करके उसका टेडी ध्रुव से वापस मांगकर उसके मुंह पर मार दिया। हाँ हाँ, पर ध्रुव से क्या कहकर वापस मांगा? मतलब टेडी मांगने के लिए क्या जोड़ तोड़ की? देवांशी ने उत्सुकता से पूछा तो अदिति सीने पर हाथ रखकर स्वांग भरती कहने लगी, अरे उस समय तो ध्रुव को ये कहकर बहला लिया कि इस टेडी में मुझे तुम देखते हो। तुम तो हमेशा मेरे पास रहते नहीं हो, इसीलिए इस टेडी को मैं सदा अपने पास रखना चाहती हूँ ताकि तुम्हें मिस न करूँ। ध्रुव भावुक हो गया। ये सब सुनकर उसने टेडी मुझे सौंप दिया और मैंने उस इडियट अर्नव को, और अर्नव ने अपनी बेवकूफ़ एक्स गर्लफ्रेंड को वापस कर दिया। कैसा भाई है तेरा, और तू भी। ध्रुव को पहला गिफ्ट दिया, वो भी भाई की गर्लफ्रेंड का, जो उसने तेरे भाई को दिया था। अरे, मैंने सोचा फालतू पड़ा है। मतलब टेडी बड़ा क्यूट था। उनका तो ब्रेकअप हो ही चुका था। क्या करता अर्नव उसका? सो दे दिया। दे दिया नहीं, ठिकाने लगा दिया।
देवांशी के ये कहने पर अदिति धीमे से बोली, हाँ यार, यही गलती हो गई। पर अर्नव जैसा भी है तो आखिर मेरा भाई। हालांकि उसने झगड़े के बाद परेशान बहुत किया। जानती है, मैं तो तब डर ही गई थी जब वो चिढ़कर कहने लगा कि मैं ध्रुव को बता दूंगा कि जो टेडी तुम्हें अदिति ने दिया है, दरअसल वो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे दिया था। अब सोच, वो मुझे शर्मिंदा करे उससे पहले ही मैंने तिकड़म कर मामला सुलटा लिया, वरना पता नहीं क्या होता। अब क्या जानती थी कि ध्रुव को अपनी पहली शादी की सालगिरह आते आते पहली डेट की वो निशानी याद आ जाएगी। अदिति की बात सुनकर देवांशी ने सिर पकड़ लिया। कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोली, तू ऐसा कर, ऐसा टेडी ऑनलाइन सर्च कर। वो भी कर लिया, नहीं मिला। अदिति बोली। देवांशी कुछ देर मौन रहने के बाद बोली, अब एक ही रास्ता है। जैसे तुमने मुझे सारी बात बताई, वैसे ही उसकी ब्रेकअप वाली फ्रेंड को बता दे। शायद वो तुम्हारी बेवकूफ़ी को समझे और तरस खाकर वो टेडी वापस कर दे। अर्नव ने ये भी सोचा था, पर पता चला अब वो इंडिया में नहीं है। उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। बेचारे अर्नव ने मेरी शादी से पहले अपनी इस हरकत के लिए मुझसे माफ़ी मांग ली थी। मैं भी उसकी इस बेवकूफ़ी को भाई बहन की बेवकूफ़ियाँ समझकर भुला चुकी थी। पर अब बता क्या करूँ। तू पागल है अदिति, बिल्कुल पागल। शादी के पहले हम बहुत सी बेवकूफ़ियाँ करते हैं, पर वो बेवकूफ़ियाँ शादी के बाद भी जारी रहें, ये सही नहीं है। सुन, मैं ध्रुव को सब बता देती हूँ। देवांशी ने मोबाइल उठा लिया। अदिति ने उसके हाथ से मोबाइल छीनते हुए कहा, क्या कह रही है तू? किस मुंह से कहूंगी जानू? मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। तुम्हें दिया हुआ पहला गिफ्ट मांगा हुआ था। और तो और, मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर उसे तुमसे वापस हासिल करके अपने भाई को दे दिया, और भाई ने अपनी ब्रेकअप वाली गर्लफ्रेंड को। देख देवांशी, मैं ध्रुव को बहुत प्यार करती हूँ और ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती हूँ जिससे उसे मेरा वो प्यार, ये सारी फीलिंग्स छलावा लगे। वो मुझे तो क्या, मेरी पूरी फैमिली को चालू समझेगा। देवांशी परेशान अदिति के कंधे पर हाथ रखती हुई बोली, क्या वाकई तुम्हारा प्यार छलावा था? कैसी बात कर रही है? मेरी जान है ध्रुव, प्यार करती हूँ तभी तो उसके लिए ये सब कर रही हूँ। हाय, एक टेडी बियर हमारे प्यार को साबित करेगा? ये सब कितनी बेवकूफ़ी है। अदिति के मुंह से ये सब सुनकर देवांशी को पहले तो हंसी आई, पर फिर गंभीर होकर बोली, सब जानती है तो क्यों ये सब ध्रुव से छिपा रही है? वहां अर्नब परेशान है और यहाँ तुम। फिर क्या करूं बता? अदिति मायूसी से बोली। देवांशी कुछ सोचते हुए कहने लगी, चलो, अब इतने झूठ बोले हैं तो एक और बोल दो। कह दो कि टेडी कोई बच्चा उठा ले गया, या फिर तुम्हारी मम्मी ने किसी को दे दिया, अथवा गुम हो गया। अदिति चहकी। हाँ देवांशी, ये गुम होने वाला आइडिया सबसे अच्छा है, क्योंकि लेने देने वाले आइडिया में पाने की कोई ना कोई गुंजाइश होती है, पर गुम हुआ यानी मिलने की उम्मीद ना के बराबर। ये कहते ही उत्साहित अदिति के चेहरे पर सुकून छा गया, जैसे कोई बहुत बड़ा निपटारा हो गया हो। दूसरे दिन देवांशी को अदिति ने फोन पर सूचित किया कि उनकी तरकीब काम कर गई है। अर्नब ने अपने जीजू से माफी मांगते हुए टेडी के गुम होने की बात कह दी। ध्रुव एक बार फिर बहकावे में आ गया। उससे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगा। फिर भी अदिति खुश थी कि इस टेडी वाले प्रसंग से हमेशा के लिए पीछा छूटा। इस बात को एक हफ्ता बीत गया। उनकी शादी की सालगिरह आ गई। शादी की सालगिरह पर घर बाहर के बहुत सारे मेहमान आए। बड़ों के आशीर्वाद और संगी साथियों की ढेर सारी बधाइयों के बीच दोनों, यानी ध्रुव अदिति, सबके आकर्षण का केंद्र बने थे। इस फंक्शन में अर्नब भी आया था। फंक्शन के बाद मौका पाकर अदिति ने अपने भाई को आड़े हाथों लिया। तब उसने भी इस बेवजह के अवांछित प्रसंग को लेकर और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस अपरिपक्व हरकत पर अफसोस जाहिर करते हुए इतने दिनों बाद उठी बात पर खुलासा किया। दीदी, मेरी और अंजना की लड़ाई के बीच में आप फंस गई। हुआ यूं कि ब्रेकअप के बाद कुछ महीने सब ठीक रहा,
पर अचानक एक दिन उसने मुझसे टेडी मांग लिया। बहुत ही अजीब लगा मुझे। शुरू में मैंने टाला आपकी वजह से, पर वो जिद करने लगी कि उसे टेडी चाहिए ही चाहिए। ऐसे में मैंने सोचा कि कहीं उसे ये ना लगने लगे कि मैं अब भी उसमें रुचि रखता हूँ। फिर एक दिन मेरा और आपका झगड़ा हो गया। बस उसी का फायदा उठाकर मैंने तुमसे जबरदस्ती टेडी मांगकर उसके हवाले करके मुसीबत से पीछा छुड़ा लिया और मेरी मुसीबत बढ़ा दी पागल। पर दीदी, मैंने भी उसे दिए सारे गिफ्ट मांग लिए थे। पर उससे क्या अर्नब, ऐसा भी क्या टेडी से मुंह जो उसके बगैर नहीं रह पाई। उस टेडी में कहीं तू तो नहीं दिखता था उसे? अरे नहीं दीदी, वो खिसिया कर बोला। आदिति तुरंत उसे चिढ़ती हुई कहने लगी। फिर पक्का उसने अपने दूसरे बॉयफ्रेंड को टिकाकर अपने पैसे बचाए होंगे। पर सच, तुम दोनों की बेवकूफ़ी में मैं अच्छी फंसी। अरे अब माफ़ भी कर देना, अर्नब प्यार से बोला। किस बात की माफ़ी मांगी जा रही है साले साहब? अचानक ध्रुव की आवाज़ कानों में पड़ी। ध्रुव को अचानक कमरे में आता देख दोनों संभल कर बैठ गए। अर्नब उठते हुए बोला, कुछ नहीं जीजू, आज शाम को मैं देर से क्यों आया, इस बात को लेकर आपकी बीवी मुझे डांट रही है। अच्छा दीदी जीजू, अब बाकी बातें कल करेंगे, थक गया हूँ, कहकर वो सोने चला गया। दूसरे दिन सुबह सब सो रहे थे। लगातार बजती कॉल बेल से अदिति की नींद खुली तो देखा दरवाजे पर अटैची के साथ एक लड़की भाभी कहते हुए उसके गले लग गई। अदिति को हैरानी से ताकते देखकर वो मुस्कुराई और फिर भीतर आते हुए बोली, अरे भाभी, मैं नीलांजना। ध्रुव भैया कहाँ हैं? अदिति को याद आई ध्रुव की कज़न, जो शादी के एन मौके पर एमबीए करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। अदिति से बात करते वो इधर उधर देखते हुए बड़े इत्मीनान और हक से भीतर आते बोली, देखो भाभी, मुझ पर कबाब में हड्डी होने का आरोप न लगे, इसीलिए मैं कल नहीं आई। नीलंजना की बात पर अदिति कुछ कहती, उससे पहले ही ध्रुव की आवाज आ गई, कबाब में हड्डी तो कल ही आ गई थी हमारे बीच, तुम भी आ जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्रुव का इशारा अर्णव की तरफ था। ये समझकर आदिति ने उसे घूरा तो गुस्ताखी माफ कहते हुए उसने धीरे से कान पकड़ लिए। क्या हुआ, कोई और भी आया है क्या? नीला के पूछने पर आदिति ने कहा, मेरा छोटा भाई आया है। ओ ग्रेट, कहते हुए उसकी नज़र मेज पर रखे बिखरे ढेर सारे गिफ्टों पर चली गई। वाह, कितने सारे गिफ्ट हैं, अभी तक खोले नहीं? मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? जानती हैं भाभी, गिफ्ट खोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहते हुए वो उत्साह से मेज की ओर बढ़ी तो अदिति ने उसे हैरानी से देखा। लगा ही नहीं कि वो नीलांजना से पहली बार मिल रही है। ध्रुव ने भी एक बार को उसे टोका, अरे रुक जा, पहले कुछ खा पी ले। हाँ हाँ, बस चाय बिस्किट लूंगी। भाभी अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं गिफ्ट खोलूं? वो मेज के ऊपर रखे गिफ्ट उत्साह से देखती हुई बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहते हुए अदिति कुछ अजीब नजरों से उसे देखकर किचन में आ गई। चाय बनाकर लाई तो देखा ध्रुव के साथ बैठी नीला गिफ्ट देखकर उत्साहित हो रही थी। लगभग सभी गिफ्ट खुल चुके थे, सिर्फ एक बाकी था। उसे अदिति की ओर बढ़ाते हुए नीला कहने लगी, भाभी इसे आप खोलो। चाय की ट्रे रखकर अदिति ने उस गिफ्ट को चारों ओर से घुमाकर देखा। उस पर किसी का नाम नहीं था। किसका है ये, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कहते हुए अदिति ने उसे खोला तो हैरान रह गई। हू बहू वैसा ही टेडी बियर जिसे वो इतने दिनों से ढूंढती फिर रही थी। ध्रुव मुस्कुराते हुए बोल रहा था, अच्छा तो ये अर्नव का सरप्राइज है। ध्रुव अदिति की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता कहाँ से आया ये तो बिल्कुल वैसा है। अटपटाते हुए बोली। तभी अर्नव की आवाज आई, वैसे ही नहीं, वही है दीदी। कमरे में आते हुए अर्नव बोला। फिर वह हैरानी से कभी नीलांजना को तो कभी टेडी को देख रहा था। फिर वो नीलांजना के पास आकर बोला, तुम यहाँ कैसे? मतलब यहाँ किस लिए? अर्णव के हैरान परेशान चेहरे को देख नीलांजना की हंसी छूटने लगी। वो कुछ समझता उससे पहले ही ध्रुव अर्णव के कंधे पर हाथ रखते हुए
नीलांजना से बोला, ये मेरा साला यानी आदिति का भाई है और अर्नव ये मेरी कजन। ओ नो! अर्नव के हाव भाव देखकर अदिति सहसा बोली, नीलंजना ये तुम लाई हो? क्या तुम ही इसकी? हाँ भाभी, मैं ही इसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। सॉरी भाभी, प्रोग्राम तो अर्नव को परेशान करने का था, पर आप गेहूं के साथ घुन सी पिस गई। ओहो नीलंजना, बस अब बहुत हुआ। तेरे और अर्नव के चक्कर में मेरी प्यारी बीवी परेशान हो रही है। बस अब खोल दो सस्पेंस, ध्रुव ने कहा। नीलंजना अर्नव और अदिति की बेचारी सी सूरत देख अपनी हंसी रोकते हुए बोली, हुआ यूं कि जब आपका और ध्रुव भैया का फोटो सोशल साइट पर वायरल हुआ था, तब मुझे इस टेडी को देखकर कुछ शक हुआ था, क्योंकि इस टेडी बियर को मैंने अपने हाथों से बनाया था, इसीलिए आसानी से पहचान लिया। और तो और, इसके गले में मेरा वही रेड स्कार्फ बंधा था जो अर्नव को बहुत पसंद था, पोल्का डॉट वाला रेड स्कार्फ। याद है अर्नव, तुम उस स्कार्फ को देखकर मुझ पर कैसे लट्टू हो जाते थे? कहकर वो जोर से हंसी तो अर्नव का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अर्नव किसी तरह अपनी झेप मिटाते हुए बोला, दीदी कम से कम स्कार्फ तो हटा देती। ये सुनकर अदिति शर्म से दोहरी होती हुई बोली, तुम दोनों के सामने मेरी और अर्नव की करामात यूं सामने आएगी सोचा नहीं था। भाभी प्लीज, ये सब मजाक था। आप दोनों को शर्मिंदा करना हमारा कोई मकसद थोड़े ही था। आप भाई बहन की क्यूट बॉन्डिंग पर हम भाई बहन थोड़ी मस्ती करना चाहते थे। पहले भैया राजी नहीं थे, मुझ पर नाराज भी हुए कि मैंने अर्नव को तंग करने के लिए टेडी क्यों मांगा। भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं भाभी। आपकी शादी को पूरा 1 साल हो गया। मैं इंडिया आती, आपसे मिलती, अर्नब भी मिलता तो सब सामने आता ही। ऐसे में फन के लिए मैंने अपने ध्रुव भैया को पटाया कि चलो थोड़ी मौज मस्ती के साथ ये बात खुले। मेरी एंट्री धमाके के साथ हो तो मज़ा आ जाए। नीलंजना ने अदिति का हाथ पकड़कर कहा। आदिति कुछ शर्मिंदगी से बोली, जो भी कहो, पर मेरी चोरी ध्रुव के सामने इस तरह आएगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये सुनकर ध्रुव ने उसे गले लगाते हुए कहा, दिल तो तुमने मेरा कभी का चुरा लिया था मेरी जान। और हाँ, हमारे प्यार के प्रूफ के लिए किसी टेडी वेडी की ज़रूरत नहीं। हाँ, बाय द वे, नीलंजना ने हमारी शादी के पहले ही मुझे सब बता दिया था। पहले जाहिर करता तो पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करती। अब 1 साल में तुम्हें अपने प्रेम में पूरी तरह गिरफ्त में लेने के बाद मैंने मस्ती करने की गुस्ताखी की है। ध्रुव कानों को पकड़ते हुए बोला। आदिति को अब भी मायूस खड़े देखकर नीलंजना बोली, भाभी प्लीज, आप ऐसे सैड एक्सप्रेशन मत दो। ऐसे एक्सप्रेशन तो मैं अर्नव के चेहरे पर देखना चाहती थी, पर क्या बताऊं, अब उसमें भी मज़ा नहीं, क्योंकि अभी आते आते समय प्लेन में एक इंडियन से मेरी मुलाकात हो गई। खूब बातें भी हुई। लगता है वो मुझ में रुचि ले रहा है। फ़ोन नंबर दिया है, देखते हैं क्या होता है, कहकर वो बिंदास हंस दी। अदिति, सच कहूँ तो आज से कुछ साल बाद हम ये किस्सा सुनेंगे, सुनाएंगे और हंसेंगे, ध्रुव बोला। नीलंजना भी कहने लगी, भाभी आप और भैया तथा इस टेडी का फोटो वायरल होने के बाद ही मैंने अर्नव के प्रति पाली नाराजगी और कुछ आपको तंग करने की गुस्ताखी में अर्नव से टेडी मांगा था। अर्नव कुछ समझ नहीं पाया, पर मेरे इस व्यवहार पर इतना नाराज हुआ कि उसने मुझे दिए सारे गिफ्ट मांग लिए। ऑस्ट्रेलिया में होने के कारण शादी में मैं नहीं आई, पर कभी ना कभी तो मैं अर्नव से मिलती ही। तब सब जान ही जाते। भैया शादी के पहले सब जानते थे। हमने तय किया था कि किसी ऐसे ही मज़ेदार मौके पर इस बात का खुलासा करेंगे। ओह, कहकर अदिति ने अपना सिर पकड़ लिया। फिर अर्नव को धौल जमाती हुई कहने लगी, सब तेरी वजह से हुआ है। अर्नव को अपनी पीठ सहलाते देखकर ध्रुव हंसते हुए बोला, अरे सुनो अदिति, जब टेडी वाली बात सामने आई है तो अब मैं भी कन्फेस कर लूं। क्या? अब क्या रह गया है? हैरानी से अदिति ने पूछा। ध्रुव हंसकर बोला, तुम्हें पहली बार मैंने जो ड्रेस दी थी, अरे वही पिंक वाली ड्रेस जो तुम्हारे ऊपर बड़ी फबती दिखती है, जिसे पहनकर टेडी और मेरे साथ तुमने फोटो खिंचवाया था, जो वायरल हुआ था सोशल साइट पर।
हाँ हाँ, समझ गई। तो उसका मुंह आश्चर्य से खुला देख नीलांजना हंसते हुए बोली, भाभी, वो ड्रेस मैंने अपने लिए ऑनलाइन मंगवाई थी, पर टाइट पड़ गई। रिटर्न ऑप्शन भी नहीं था। भैया आपको गिफ्ट देना चाहते थे, तो मैंने कहा इसे दे दो, पैसे बच जाएंगे और ड्रेस भी काम आ जाएगी। ओ नो, अदिति सिर थामते हुए बोली, फिर सहसा हंसते हुए कहने लगी, फिर तो नीलांजना, हम दोनों तुम्हारे कर्जदार हैं, ये ड्रेस के लिए और मैं टेडी बियर के लिए। फिर सहसा धीमे धीमे हंसते हुए ध्रुव को देख नकली गुस्से में बोली, और हाँ, तुमने उस ड्रेस के लिए कैसे कैसे स्वांग रचे थे। क्या कहा था कि ये ड्रेस देखते ही मैं फिदा हो गया, और यह भी कि ड्रेस तुम्हारे लिए बनी हुई लगती है। हाँ, तो सही तो कहा था। तभी तो निलंजना को टाइट पड़ गई। ध्रुव की बात सुनकर सब जोर से हंस पड़े, अदिति भी। तभी अर्णव की आवाज आई, दीदी, 10 बज गए हैं, कुछ खाने को दो। और हाँ नीलांजना, काफी देर हो गई, तुम्हारा कोई फोन नहीं आया। शायद जहाज में बैठे सहयात्री ने तुम्हारे साथ टाइम पास किया होगा, तभी फोन नहीं किया। देख लो, ऑप्शन अभी भी तुम्हारे सामने है, अर्णव ने शरारत से कहा। ये सुन अर्णव के बच्चे कहती नीलांजना ने टैडी उस पर दे मारा। घर की इस गहमा गहमी में ध्रुव कुछ रूठी हुई आदिति को मनाते हुए कह रहा था, बड़ा शोर है यहाँ। अगले साल इन हड्डियों से बचने के लिए हम हनीमून पर कहीं बाहर चले जाएंगे। सच? अदिति ने नकली गुस्सा फेंककर मुस्कुराते हुए उसे बाहों में भर लिया। एक दूसरे से छिपाए गए बड़े झूठ यहाँ खुले थे, पर जो सच इनके दिलों में बंद था वो ये कि दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। तभी तो एक के बाद एक हुए खुलासे पर दोनों को हंसी आ रही थी। शादी की पहली सालगिरह की दूसरी सुबह यकीनन यादगार थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।